हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जेएम ट्यूट्स में। हमारे चैनल में जेपीएससी की क्लासेस शुरू हो गई है और आज मैं आप लोगों को झारखंड का इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। पिछले क्लास में 7 जेपीएससी की सिलेबस दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो हमारे आज का टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। ये बहुत ही खास टॉपिक है जेपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इससे आपको झारखंड रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। आज की क्लास थ्योरी क्लासेस है जिससे आप जेपीएससी की मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा गणतंत्र के पोषक थे। इनकी अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था को पंचायती व्यवस्था कहते हैं। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा पंचायत में पंच होते हैं जो मुख्यतः गांव के बड़े बूढ़े होते हैं। इन्हीं पढ़ा पंचायत के द्वारा मुंडा गांव संचालित व नियंत्रित होते हैं। मुख्यतः 5 से 21 गांव मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के कुछ प्रमुख पद। हातू मुंडा, ये मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुखिया, हातू पंचायत या ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। पाहन, मुंडाओं के पुजारी को पाहन कहते हैं। पढ़ा पंचायत, कुछ हातू पंचायत को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत होता है। पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा राजा को मानकी भी कहते हैं। यह कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का प्रमुख होता है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। प्राय पढ़ा व्यवस्था गोत्र आधारित होता है और पंचायत में महिलाओं का स्थान नहीं होता है। अब देखेंगे हम लोग मुंडा जनजाति क्या है। मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि भारतीय राज्य में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इनका भोजन मुख्य रूप से धान, महुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल है। वे सूती वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे 12 हथिया मुंडारी में बारकी लीजा कहते हैं। पुरुष साधारण सा धोती का प्रयोग करते हैं जिसे तोलंग कहते हैं। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है। 20वीं सदी के अनुसार इनकी संख्या लगभग 10 लाख थी। अब हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन कैसे हुआ और कब हुआ। तो मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन 600 ईसा पूर्व माना गया है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति का मुख्य एवं प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे में था। ये लोग स्वयं को होड़ोका कहते हैं तथा ये मुंडारी भाषा बोलते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये मुंडा जनजाति तिब्बत से आए, कुछ का मानना है ये दक्षिण पश्चिमी भारत से आए और कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये दक्षिण पूर्वी से झारखंड में आए। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं मुंडा संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था पर।
मुंडा संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बुनियादी और सरल है। मुंडाओं के लिए भारतीय जाति व्यवस्था विदेशी है। इनके दफनाए गए पूर्वज परिवार के अभिभावक के रूप में याद किए जाते हैं। दफन पत्थर इनका वंशावली का प्रतीक है। ये पत्थर सुलाकर धरती पर रखी जाती है, पर कब्र के रूप में चिन्हित नहीं होती, बल्कि मृतकों के हड्डियों को इस पत्थर के तरह रखते हैं, जहां पिछले पूर्वजों की हड्डियां भी मौजूद हैं। जब तक कब्रस्थान समारोह नहीं होता, तब तक मृतकों के हड्डियों को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। हर वर्ष में एक बार परिवार के सभी सदस्य अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए दफन पत्थरों पर जाते हैं और ये आवश्यक भी माना गया है। पूर्वजों को याद करने के लिए अन्य पत्थर भी है, जिन्हें मेमोरियल पत्थर, जिसको मुंडारी में भोदीरो कहा जाता है। यह पत्थर खड़े स्थिति में रखा जाता है। इस पत्थर को रखने के लिए भी समारोह होता है, जिसे पत्थर गाड़ी पर्व कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति की शादी विवाह कैसे होते हैं। प्राचीन काल से ही मुंडा लोग छोटानागपुर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में भी फैल गए हैं। शुरुआती समय में वे अलग अलग समूहों में पर एक ही उपनाम में बसे हैं। हालांकि अब वे लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार पूरे झारखंड में बसे हैं। पुराने समय से अभी तक मुंडा लोगों की संस्कृति के अनुसार वे एक ही गोत्र या उपनाम में शादी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई शादी कर भी लिया तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उस सजा या दंड को जात निकाला या देश बाहर कहते हैं। एक दुल्हन और एक दूल्हे के एक ही गोत्र में शादी होना अनाचार माना जाता है और इस तरह यह रिश्ता सामाजिक अवांछनीय है। गोत्र का अर्थ है खून का रिश्ता। एक ही उपनाम या गोत्र के संबंध भाई और बहन के संबंध की तरह माना जाता है। संथाल हो और खड़िया रक्त भाई आदिवासी का समुदाय माना जाता है, अतः इनके साथ शादी करना आम है। तो चलिए देख लेते हैं मुंडा जनजाति के कुछ प्रमुख स्थल। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, समाधि स्थल को शासन कहा जाता है तथा पंचायत एवं नाच के मंच को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता को सिंगबोंगा कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का क्लास इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप कुछ स्टडी मटेरियल चाहते हैं झारखंड पीसीएस से या किसी भी एग्जाम रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।